हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान से जो बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको वन लाइनर में पूरा कर रहे हैं। इसके पहले 13 हमारा हो चुका है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, जाकर देख लेना। और ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संसद को समझना। क्योंकि पेपर में शायद हम देखेंगे 80% 70% भारतीय संसद यानी कि भाग 5 जो संघ है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप लोग के लिए सारे बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसको पढ़ लेते हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में। उसके पहले समझ लेते हैं कि जो भारतीय संसद है, क्या भारतीय संसद है जो हमारा, एक मिनट थोड़ा सेट कर लेते हैं। बस दोस्तों, तो जो हमारा भारतीय संसद है तो किस अनुच्छेद में है भारतीय संसद? तो भारतीय संसद जो है हमारा आता है अनुच्छेद आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। ठीक है, और संसद भवन का निर्माण जो है वो कौन किया था? तो एडविन लुटियंस बेकर्ड ने किया था। याद रहेगा, एडविन लुटियंस बेकर्ड। आगे क्वेश्चन हो सकता है आया हो। तो एडविन लुटियन बेकर्ड ने किसकी स्थापना की थी? संसद की। ठीक है, और पार्लियामेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं संसद को? पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट शब्द कहाँ से आया? तो पार्लियामेंट शब्द आया था फ्रांस से। याद रखना, पार्लियामेंट शब्द जो यूज किया गया है कहाँ से किया गया है? फ्रांस से। और संसद की जननी किसे कहते हैं? तो यूके को कहते हैं। संसद की जननी किसे कहते हैं? संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन ने किया। भवन का निर्माण एडविन लुटियन ने किया था। ठीक है, और पार्लियामेंट शब्द कहाँ से आया था? फ्रांस से। और संसद की जननी किसे कहते हैं? यूके को, यूनाइटेड किंगडम, यानी किसे? जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें। ठीक है, तो संसद के बारे में एक और बात जान लेते हैं कि संसद के जो होते हैं 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग, अंग पूछे 3 तो अंग पूछे 3 और सदन पूछे तो 2। तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। तो 2 सदन में कौन कौन हो गए? लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन अंग पूछे तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अंग हैं, 3 अंग हैं, क्योंकि ये तीनों से मिलकर ही कोई कानून बनता है। ठीक है, तो क्या हो गए? अंग हो गए। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी है वो कई सारे अंगों से मिलकर एक हमारा बॉडी बना है। ठीक है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो इसी तरह जो संसद है जिसमें कोई भी नियम कानून बनते हैं वो तीनों से मिलकर बनते हैं, तो इसलिए उन्हें 3 अंग कहा जाता है। और सदन केवल 2 ही होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं कि क्वेश्चन वन लाइनर में देखते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो कई बार कंफ्यूजन आपको हुआ होगा कि संघीय व्यवस्थापिका जो है, व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? तो व्यवस्थापिका हमारा संसद है। ठीक है, व्यवस्थापिका हमारा संसद है। व्यवस्थापिका शब्द संसद के लिए प्रयोग किया गया है। तो संघीय व्यवस्थापिका किससे जाना जाता है? तो संसद को। ठीक है, और न्यायपालिका में क्या होते हैं? तो न्यायपालिका याद रखना, न्याय जो करती है उसे न्यायपालिका कहते हैं। तो न्याय कौन करती है? या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चाहे उच्च कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, कोर्टिंग करेगी ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? न्यायपालिका। जो न्याय करेगा, न्यायपालिका। ठीक है, और व्यवस्थापिका किसे कहेंगे? संसद को। आगे देखेंगे कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो कितने सदन हैं? 2। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। सदन 2 अंग 3, सदन 2 अंग 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? लोकसभा को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो भारतीय जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, भारतीय जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो एजुकेशन, शिक्षा, साहित्य, कई जो क्षेत्र हैं वहाँ से चुनकर आते हैं। ठीक है, तो सीधे जो जनता जिसे चुनती है वो लोकसभा के सदस्य हैं। तो लोकसभा के सदस्य जो हैं उन्हें ही प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो संसद का भाई लोकप्रिय सदन तो लोकसभा ही है, क्योंकि लोकसभा के लिए ही लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो ये तो मालूम होगा। लोकसभा में कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं। कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं। ठीक है, राज्यसभा को में ही सांसद ही, वो लोग भी सांसद ही होते हैं, लेकिन जो ये आपके जो सांसद हैं वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा। ठीक है, कहाँ बैठते हैं? लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो कौन है? राज्यसभा अस्थाई है, यानी कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता। लोकसभा का विघटन हो जाता है 500 वर्ष के बाद, लेकिन राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। इनके जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य क्या होते हैं? 2 वर्ष पर क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो ये जो राज्यसभा है वो कभी विघटित नहीं होता, इसलिए अस्थाई है, यानी अस्थाई नहीं है कि कभी तोड़ दिया कभी बैठा दिया, अस्थाई है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद बनती है किससे किससे बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो भाई संसद तो 3 अंग है, यही तो बोल रहे हैं, हमारा बॉडी है तो कई अंगों से मिलकर बना है। ठीक है, आँख नाक कान गला कई अंगों से मिलकर बना है। इसी तरह जो संसद बना है वो 3 अंगों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और कौन? राष्ट्रपति। याद रहेगा? याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो कौन ऐसा प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो ये तो बता ही दोगे, 3। क्या? 3। अब तो आंख मूंद कर सोए रहोगे तब पर भी बता दोगे भारतीय संसद के अंग कितने हैं? 3 अंग की बात करें 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? तो कौन से अनुच्छेद में कहा है कि जो भारतीय संसद है वो 2 सदनों और एक राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79। और अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। तो संसद की व्याख्या भी तो हो ही गया, वही उसी में होगा। जब संसद 79 में है तो उसकी व्याख्या भी उसी में होगा। ठीक है, परिभाषा ही रहता है ना पहला, तो 79 जो है उसका परिभाषा भी दे रहा है, और संसद का अगर नाम पूछा जाए कि संसद किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 79 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। निम्न सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। और उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। आप लोग सोचेंगे कि लोकसभा इतनी बड़ी है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, सारे निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय इसमें किए जाते हैं, इनका बहुत प्रभाव रहता है, सरकार को बनाने के लिए बहुत प्रभाव रहता है, किसी कानून को पास कराने के लिए बहुत इनका प्रभाव रहता है। ठीक है, तो एक क्यों निम्न सदन हो गए भैया? क्यों निम्न सदन में आ गए? क्यों निम्न सदन में आ गए? क्योंकि एजुकेशन हमारी धरोहर है। तो एजुकेटेड लोग जो हैं वो उच्च सदन में होते हैं, और जो एजुकेटेड नहीं है वो क्या है? निम्न सदन में होते हैं। ठीक है, तो यही फर्क है। अगला क्वेश्चन है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है? राष्ट्रपति भैया। किसी को कुछ कर सकता है लेकिन अपने मन के आधार पर नहीं करेगा, उसके लिए भी उनको मंत्रियों की, मंत्रिपरिषद की क्या लेनी पड़ेगी? सलाह लेनी पड़ेगी, अपने से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल हो की अनुमति है? 2 अधिवेशन, संसद का क्या होता है? अधिवेशन होता है, तो 2 सदनों अधिवेशन के बीच 6 महीना से अधिक अंतराल नहीं होगा, नहीं तो संसद का क्या हो जाएगा? विघटन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधायक में। ठीक है, साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक, साधारण विधेयक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद में अगर किसी बिल को लेकर, ठीक है, क्या हो जाए? विवाद हो जाए, तो उसको संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? उनकी जो दोनों को बुलाकर पूछा जाएगा भैया काहे तुमने इसको मना कर दिया? तो कहेगा ये रीज़न है। तो वो कहेगा भैया तुम काहे इसको पास कर दिया? तो उसका कारण बताएगा, परिणाम बताएगा, लाभ बताएगा। इस तरह से संयुक्त बैठक होता है। लेकिन बाद में जीत होती है लोकसभा की, क्योंकि वहाँ वोट पड़ते हैं, जो वोट ज़्यादा होता है किसका? लोकसभा का, तो लोकसभा ऑटोमेटिक जीत जाता है। ठीक है, तो यही कारण है संयुक्त बैठक बनाने का। तो कौन बुलाता है संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो कब होती है? जब लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच क्या हो जाए? मतभेद हो जाए। अभी बताए हैं, दोनों के बीच अगर मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? अगर संसद के दोनों सदन साथ साथ बढ़ जाएं, अगर बगल बढ़ जाएं, ठीक है, तो क्या होगा? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो, तो यानी कि ये भी बात कर रहा है संयुक्त बैठक की। अगर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो दोनों पास पास बैठेंगे। तो क्यों बुलाई जाती है? क्योंकि उन दोनों में मतभेद हो जाता है। ठीक है, उनके विचार आपस में मिलते नहीं हैं, इसलिए संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो जाए तो इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा सकता है? तो क्या दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला लो। अगर 2 भाई में झगड़ा हो गया, उसको सुलझाना है तो किसी तीसरे को आना पड़ेगा, दोनों को बैठा कर समझाना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है,
वही चीज़ ये भी कह रहा है कि अगर संसद के दोनों सदनों में दोनों भाई, मान लो संसद के दो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, वो दोनों भाई हैं, अगर दोनों में विवाद हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा भैया, दोनों को बुलाया जाएगा, संयुक्त बैठक कराया जाएगा, राष्ट्रपति उनको बुलाएंगे, क्रियाकलाप उन लोग का हो जाएगा। ठीक है, दाह संस्कार। अगला क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो जो प्रथम विषय होता है, यानी संसद की कार्यवाही 11 बजे से चालू हो जाती है, 4 बजे तक चलती है, तो जो प्रथम होता है 11 से 12 का काल, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। ठीक है, और 12 से 1 को क्या कहते हैं? शून्यकाल। और शून्यकाल कौन दिया था? भारतीय मीडिया ने दिया था शून्यकाल। ठीक है, 12 से 1 को। ठीक हो, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? इसमें से संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? बताए थे, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली को भारत की देन क्या है? तो शून्यकाल। भारतीय मीडिया ने दिया था, तो शून्यकाल क्या हुआ? देन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त की जाती है जब वह बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी कोई संसद का सदस्य है, यानी सांसद है, वह 60 दिन बिना सूचित किए, ठीक है, याद रखना, 60 दिन बिना सूचित किए अगर चला जाता है कहीं, तो क्या होगा? उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसद जो संसद में बैठते हैं, उनका वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करता है। ठीक है, याद रहेगा, सांसदों के वेतन का निर्णय संसद। अगला क्वेश्चन है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणिपूर्ति कोरम है? तो यानी क्या कह रहा है कि जैसे संसद का जो सत्र चलता है, ठीक है, बैठक बुलाया जाता है, किसी बिल को पास करने के लिए बुलाया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, तो क्या कह रहा है, अगर कितना लोग रहेंगे तो संसद का जो सभा है वो चलेगी। ठीक है, तो 1/10, अगर सारे वोटों को 10 भागों में बांट दिया जाए तो उसका एक भाग जो होगा वो क्या होगा? अगर उतना उपस्थित है तभी वहाँ बैठक चलेगी संसद में, अन्यथा नहीं चलेगी। उसी को कहते हैं गणपूर्ति। क्या कहते हैं? कोरम, गणपूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्या जाना जाता है? संघीय सरकार। संघीय सरकार। ठीक है, संघीय सरकार। याद रहेगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो ना दोस्तों, तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब जो नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस में, लोअर सब मेन में, बाकी भी कई वनडे एग्जाम में, आरपीएफ में, कई तरह के पेपर में आया है। ठीक है, तो यहाँ केवल बड़े बड़े पेपरों की बात करता है कि अगर उसमें आ सकता है तो आप लोग में क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। तो भारत में संसद मिलकर किससे निर्मित होती है? तो किससे निर्मित होती है दोस्तों? तो किससे निर्मित होगी? आखिर में शरीर मेरा बॉडी है तो कई अंगों से मिलकर बनेंगी, तो जो भारतीय संसद है वो भी तो अंगों से मिलकर बनेंगी। तो अंग कितने हैं उसके? 3 हैं, तो 3 आंसर हो जाएगा। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसमें कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी नहीं, 4 दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है दोस्तों? कौन शामिल है संसद में? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा ही शामिल होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद में 3 लोग शामिल है ना, 3, तो राष्ट्रपति हो जाएगा एवं दोनों सदन, यानी लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, तो कौन संसद के अधिकारी कहा जाता है? इन सब में संसद को अधिकारी कौन, किसे कहा जाता है? अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है, उपाध्यक्ष को भी कहा जाता है, लोकसभा कहा जाता है, लोकसभा के महासचिव को भी कहा जाता है, राज्यसभा के अध्यक्ष को भी क्या कहा जाता है? संसद के अधिकारी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, यानी सभी सही है, उपयुक्त चारों। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में, ठीक है, लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। बिना किसी राज्य की सहमति से क्या कर सकती है? संपूर्ण भारत में क्या कर सकती है? कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा 5 करोड़ के लिए। अगला क्वेश्चन है 5 करोड़ के लिए, क्वेश्चन ध्यान से देना। ठीक है, तो क्या है? भारत सरकार के निर्णयानुसार एक संसद सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों के हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? अगर एक संसद सदस्य है यानी सांसद है तो अपने विकासात्मक कार्यों के लिए कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो ये 5 करोड़ कर सकता है।
तो भैया 5 करोड़ तो खर्चा करेगा नहीं, 2-2.5-1 करोड़ बांट देगा दूसरे को, 2-2.5 करोड़ 2 करोड़ अपने लेगा, बाकी 2 करोड़ क्या लगा देगा काम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। तो किसी संसद की सदस्यता के संदर्भ में, अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत की संचित निधि से जो धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, यानी धन निष्कासन पर किसका नियंत्रण है संचित निधि से, तो संसद का। संसद से बिल पास कराना पड़ेगा पैसा निकालने के लिए संचित निधि के से। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि संसद में शून्यकाल का समय है तो कब से 12 से 1 बताए थे, 12 से 1, तो दोपहर 12 से 1 बजे तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। तो धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए, तो कितने दिनों के भीतर, 14 दिन के भीतर। क्या, 14 दिन के भीतर। यानी ये क्या कह रहा है, 1 मिनट पानी पी लें दोस्तों। क्वेश्चन ना समझ में आया होगा ना, तो बता देते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि धन विधेयक जो है अगर उसको पास कराना है तो पहले लोकसभा में पास कराएगा, तो लोकसभा जब राज्यसभा को भेजेगा तो राज्यसभा क्या सोच सकता है कि हम नहीं करेंगे भैया, चल हटा, नहीं करेंगे, इग्गो में आ जाएगा। तो इग्गो काम बस 14 दिन तक करेगा, 14 दिन के बाद तो लौटाना ही पड़ेगा करके, नहीं तो कूटन ही कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा, नहीं, स्पीकर करेगा। तो सॉरी दोस्तों, स्पीकर करता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता करता है, जो बोलता है, वो कौन करता है, स्पीकर। स्पीकर स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष। आगे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है। तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए हेतु अधिकृत है, कौन अधिकृत है, तो लोकसभा का अध्यक्ष अभी पूछा है। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे भर भर के आया है। ठीक है, याद रहेगा, लोकसभा के अध्यक्ष किसको, संयुक्त बैठक को क्या करता है, संभालता है, बस ना समझ लो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कौन कार्य करती है, कार्य कौन करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका को अधीन रहकर कार्य कौन करती है, तो न्यायपालिका। क्या, न्यायपालिका। न्याय क्या मतलब, कोर्ट। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ। तो कब हुआ भारतीय संसद का उद्घाटन, तो 1927 में। कब हुआ, 1927 में। इसके पहले कोई तथ्य बताए थे, कौन कहा इसका जो संसद का भवन का निर्माण किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड लुटियंस ने। ठीक है, यही है ना, एडवर्ड लुटियंस बेकर्ड ने क्या किया था, पार्लियामेंट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। सत्रावसान, सत्र बुलाना किसका काम है, राष्ट्रपति का, लेकिन सत्रावसान कौन करता है, संसद करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वही करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जो अगला टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, राष्ट्रपति से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो को क्या करो दोस्तों, लाइक और शेयर कर दो यार।